मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। तो सर्दी का मौसम आए और साग का जिक्र ना हो तो चलिए मैं आपको पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी सिखाती हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो सरसों लिया है, आधा किलो पालक, 250 ग्राम बथुआ और 100 ग्राम मेथी को 4-5 बार धो के मैंने छन्नी में रख लिया है। और जो इसकी कंदल होती है, कंदल बोलते हैं जो सॉफ्ट वाले स्टेम्स होते हैं, इनको हम छोटा छोटा बहुत अच्छी तरीके से काट लेंगे। और काटने के बाद मैंने चूल्हे के ऊपर मटकी को चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं साग को धीरे धीरे करके डालूंगी। आपको पता है कि साग के अंदर आयरन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन के, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही गजब का फ़ायदा करता है। मतलब साग एक है और उसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद शाम कम पड़ जाएगी। इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं जो हमारे हाइपोग्लाइसीमिया को कम करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार होता है, शुगर लेवल कम होता है। इस जो साग होता है हमें गर्मी देता है, जिससे हमें सर्दी जुकाम कम होता है। तो आइए, इसके साथ ही जैसे ही मेरा साग थोड़ा कम हुआ, इसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को मिला दिया। और इसको मिलाने के बाद मैंने जो वापस जो साग था उसको डाल के और इसको बहुत अच्छी तरीके से इसी मिट्टी के ढक्कन से मैंने कवर करके रख दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है और थोड़ा सा पानी मिलाया है। नमक और पानी मिलाने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। तो साग के बारे में मैं आपको बता रही थी कि अगर हम साग खाते रहेंगे तो इससे हमारे शरीर की गंदगी खत्म होती है, हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। और इसके अंदर जो विटामिन ए होता है उसमें रेटिनॉइड शामिल होता है। पोषक तत्व की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसमें विटामिन ए होता है और जिसकी वजह से हमारी जो विजन हेल्थ होती है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मतलब सेहत पे गजब का काम करता है। और जो विटामिन के होता है उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमने से रोकता है और हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि शायद आपको, अगर आप इसको नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा कि मतलब ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स गुण इतने सारे होते हैं। अब आइए मैं आपको मक्की की रोटी भी बनाना सिखाती हूँ। तो मैंने मक्की के आटे में थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मिलाऊंगी और इसकी पेड़ी बना के हथेलियों की सहायता से पानी लगाकर और इसको मैं दोनों तरफ से पलटते पलटते मैं तवे के ऊपर चढ़ा दूंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने दिन में इसका शूट किया था 12-1 बजे करीब, और उसी समय मतलब इतना मज़ा आ रहा था। मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी बहुत प्यारी सी और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही थी। तो बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा आया। आप चाहें तो इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको गैस पर भी बना सकते हैं। साग के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं ना, उसकी वजह से ये कैंसर और हार्ट अटैक को भी कम करता है। और इसके अंदर लिवर बहुत ज़्यादा इससे अच्छा डिटॉक्स हो जाता है। इससे ज़्यादा इसको शोध में पता किया गया है कि लिवर की सभी बीमारियों को दूर करता है ये, और कैंसर और हार्ट अटैक को तो बहुत ज़्यादा कम करता ही करता है। इसमें एंटी ओबेसिटी होती है जिसकी वजह से हमारा मोटापा कम हो जाता है और लिवर में सुधार हो जाता है। और विटामिन के भी होता है जो मस्तिष्क में जमा हो जाता है। जो मस्तिष्क में जमा हो जाता है उसकी वजह से याददाश्त बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों के फ़ायदे हैं। अगर आप साग खाना स्टार्ट करेंगे, बच्चों को घर में सबको खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। फाइबर की वजह से खाना पचाने में तो बहुत ही फ़ायदा करता है, जिसकी वजह से कब्ज से राहत मिलती है और आयरन की वजह से खून की कमी जो होती है इससे दूर हो जाती है। और अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक रोटी नीचे मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से अलट पलट के सेक रही हूँ और साथ में मेरी जो दूसरी वाली है वो भी सिकने वाली है। इसके साथ ही मैंने आधी कटोरी मक्की का आटा लिया था, उसको अपनी इसी मटकी के अंदर डाल दूंगी और जो बचा हुआ है उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसको मथनी की, अभी मैं इसको नॉर्मल सा चला रही हूँ और उसके बाद जब ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको मथनी से चलाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से, ताकि ये सब कुछ मिक्स हो जाए। अगर आप साग को बहुत अच्छी तरीके से पकाना चाहते हैं तो 1 घंटे का प्रोसेस लगता है। और इसके बाद नीचे हवा कम हो गई है थोड़ी मेरे कोयले और लकड़ी में, तो यहाँ पे गांव गांव में तो फूकनी होती है तो हम उससे उसको फूक देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फूकनी नहीं है तो मैं इसको न्यूज़पेपर से फूक रही हूँ। और साथ साथ में आपको अपने थोड़े थोड़े फ्लावर्स भी दिखा रही हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि किस, अभी फ्लावर्स आए नहीं हैं, अभी थोड़ा सा नवंबर में आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गए हैं। नहीं तो मेरे पूरे गमले जो हैं पूरे भर जाते हैं गुलाबों से।
एक एक गमले के अंदर 50-50, 100-100 लगते हैं, क्योंकि मेरे बहुत ही पुराने पेड़ हैं। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे किचन के खाना बनाने का शौक है ना, इसी तरीके से मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। तो मैं साथ साथ आप लोग को अपने प्लांट्स भी दिखाती रहती हूँ। और ये मेरे 35 साल से ये मेरे साथ है, ये मेरी हेल्पर है। ये बैठ के वेट कर रही है कि दीदी कब बनाए और कब मुझे खाने को दे। इसका नाम संतोषी है। और साथ में ये देखिए, मैं मथनी से इसको घोटूंगी, और जैसे ही ये घुटना शुरू होगा तो इसका मतलब होता है कि साग बनना शुरू हो गया। लेकिन इस प्रोसेस को भी हमने 5 मिनट के लिए करना है, ताकि साग जो है हमारा बहुत अच्छे से घुट जाए, और जो हमारा जो मक्की का आटा है वो उसके अंदर से मुंह में ना आए। तो इसको लगातार हम 5 से 7 मिनट का प्रोसेस होगा, आप इसको अच्छे से करिए। और दूसरी तरफ कढ़ाई में आप दिल खोल के बिल्कुल घी डालिए, क्योंकि पंजाब के साग की बात है तो इसमें दिल खोल के घी का यूज़ होता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी हींग मिलाऊंगी। हींग मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन जो मैंने काट के रखा हुआ था, हमने पहले भी लहसुन डाला है, तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा लहसुन डालूंगी, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च डालूंगी। 5-6 कलियां पहले डाली थी, अभी आप 4-5 कलियां डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आधा इंच जो अदरक का टुकड़ा होता है, आधा इंच मैंने पहले डाला था, और आधा इंच के करीब मैंने अब छोटा छोटा काट के डाल दिया है। और इसके साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च काट के डाली हैं। और इसके साथ इसमें 2 प्याज जाएंगे। कई लोग प्याज स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज का तड़का दिया है। अब आप ये देखेंगे कि मैंने 1.5 प्याज के करीब इसके अंदर डाला है, और प्याज को मैं सुनहरा होने तक भूनूंगी। और जैसे ही मेरा जो प्याज है वो भुन जाएगा, मैं दोबारा से एक बार मथनी से इसको चलाऊंगी, ताकि बिल्कुल इवनली ये बहुत अच्छी तरीके से कढ़ाई के अंदर जाए। और फिर मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर इसको मिलाऊंगी, और इसके अंदर मिलाने के बाद मैं इसको धीरे धीरे करके चलाऊंगी। आप चाहें तो कई लोग साग को बना के रख लेते हैं और आधे साग का तड़का देते हैं, और आप नेक्स्ट डे खाएंगे तो फिर उसमें दोबारा से तड़का दे सकते हैं। मैंने भी इस तरीके से किया। मैंने थोड़े से साग के अंदर तड़का मारा है, बाकी मैंने उसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी, और मैं इसको एक हफ्ते तक खा सकती हूँ। क्योंकि साग एक ऐसी चीज़ होती है जिसको खाते खाते भी दिल बिल्कुल भरता नहीं है। और दूसरी तरफ अभी देखेंगे, मैंने दोबारा से मक्की की रोटी को गर्म करा है, और अपनी थाली को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैंने सजा भी लिया है। और मक्की की रोटी अब करारी हो चुकी है। अब मैं इसमें बढ़िया से घी लगाऊंगी, और साथ में मैंने साग को पलट के रख लिया है। और उस जो साग की जान होती है, मूली, गुड़, मट्ठा और सफ़ेद मक्खन, ये ज़रूर आप इसमें शामिल कीजिएगा, तभी आपको मक्की की रोटी और सरसों दा साग खाने का मज़ा आएगा। और साथ में मैं इसमें जो वाइट बटर है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर ऑथेंटिक तरीके से खाना चाहते हैं तो बिल्कुल यही वाला तरीका होता है। और इस तरीके से आप लोग खाइए।